चलो आते हैं अभी रिजिलेशन पे। हाँ, तो रिजिलेशन क्या होता है ये आप लोग के लिए एकदम नया टॉपिक है, लेकिन शायद किसी न किसी ने कभी ना कभी नोटिस किया होगा। ठीक है, देखो सपोज ये एक आइस है। क्या है? आइस है। इसको थोड़ा प्यार से बनाते रुको। ठीक है, ये है बर्फ़ की सिल्ली। ठीक है, अब ये है एक छोटा सा थ्रेड, उधर से मैं लटका चुका हूँ ये थ्रेड। ये है वेट, ये भी है वेट। ये हवा में नहीं उड़ रहा है, इसके नीचे सपोर्ट है, लेकिन मैं सपोर्ट बनाया नहीं है भाई। वो पीछे है, वो ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ पीछे है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, ये वेट के वजह से ये आइस के सरफेस पे स्ट्रिंग जो है प्रेशर लगा रहा है, और आपको पता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। एरिया बहुत छोटा है, देख रहे हो, एरिया बहुत पतला सा है, मतलब बहुत छोटे सी जगह पे प्रेशर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो इससे होता क्या है, यहाँ का आइस जो है प्रेशर की वजह से मेल्ट होता है, और ये वेट जो है धीरे 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 नीचे आता है। सपोज़ ये वेट अभी यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर है अभी, फिर कुछ देर बाद इस पॉइंट पे आ जाएगा वेट, फिर कुछ देर बाद इस पॉइंट पे आ जाएगा, फिर आपको लगेगा जैसे ही इधर आएगा ये आइस भी टूट जाएगा, वेट तो गिर ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, आइस जुड़ा का जुड़ा ही रहेगा, वेट नीचे गिर जाएगा। होता क्या है, देखो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका एक बेसिक फंडा समझ लो तब समझेगा ये। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सिर्फ टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है। तो जब आप किसी चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर लगा रहे होते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। तो अगर आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था तो प्रेशर लगाने की वजह से वहाँ का जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में ही मेल्ट होने लगेगा। -2, -3, -1 पे ही हो सकता है मेल्ट। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये आइस मेल्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे आ रहा है बीच में, और ऊपर के आइस के ऊपर प्रेशर हट गया अभी, तो ऊपर के आइस के ऊपर से प्रेशर कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट फिर से बढ़ जाएगा, जो उसका ओरिजिनल मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी ये टेम्परेचर जो यहाँ पर है 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 0 से कम है, तो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये नहीं समझ में आ रहा? कैसे नहीं समझ में आ रहा यार, वही सोच रहा हूँ। चलो देखो फिर से देखते हैं। अभी ये क्या है, बर्फ़ की सिल्ली, इसके ऊपर आप प्रेशर लगा रहे हो, और आपको पता है इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेज दी मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस की मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो समझ लो अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर लगाने की वजह से हो गया है -2 डिग्री सेल्सियस, कम हो गया है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट पूरे आइस की कम नहीं होगी, जहाँ पे आप प्रेशर लगा रहे हो वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ कम होगा। तो आप समझ लो ये आइस का जो टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे जहाँ प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर लगाने की वजह से भी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये -2 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा था ना प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा, है ना। तो देखो अभी क्या करना है आपको, ये -2 डिग्री सेल्सियस पे है तो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन समझ लो जैसे ही ये स्ट्रिंग धीरे धीरे करके
मिडल पोर्शन में आ गया, तो ऊपर के पोर्शन के ऊपर से प्रेशर हट गया, तो प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट फिर से इंक्रीज़ हो गया। सो -2 से फिर से किस पे आ जाएगा, अपने ओरिजिनल कंडीशन पे, 0 पे। तो ये फिर से 0 पे आएगा, लेकिन ये आइस का टेम्परेचर कितना है, -2 है ना, और मेल्टिंग पॉइंट फिर से ओरिजिनल हो गया 0। तो ये इधर जो पानी बना था, लिक्विड बना था, वो क्या हो जाएगा, फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 से कम टेम्परेचर है। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, अभी यहाँ प्रेशर लग रहा है तो यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से प्रेशर जा रहा है ख़त्म हो रहा है, तो ये धीरे धीरे फिर से सॉलिड में कन्वर्ट होते जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये वेट नीचे गिर जाएगा और ये आइस जुड़ा का जुड़ा रह जाएगा। लेकिन ये कब होता है, जब बहुत, ये प्रोसेस जब बहुत धीरे धीरे हो रहा हो। ऐसा नहीं कि सीधा एक चाकू लेके आप फच कट कर दिया आपने, तब तो सीधी सी बात है, अलग ही हो जाएगा। ये बहुत धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अब आई समझ में रिजिलेशन क्या होता है। सो मेल्टिंग ऑफ आइस, मेनली यहाँ पे हम लोग आइस देख रहे हैं, ड्यू टू दी अप्लाइड प्रेशर। क्या होता है इसके वजह से, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, सो देयरफॉर आइस मेल्ट्स, दिस इज नोन एज द रिजिलेशन। ठीक है, अब एक बार रीड कर लो इसे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। इन द अबव एक्सपेरिमेंट द वायर मूव्स थ्रू द आइस स्लैब, हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक, व्हाई। इसका रीजन हम लोग ने अभी देख लिया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इज देयर एनी रिलेशनशिप ऑफ लेटेंट हीट विद द रिजिलेशन। रिजिलेशन और लेटेंट हीट का कुछ रिलेशनशिप है, ऑफ कोर्स है। लेटेंट हीट मतलब क्या, एक आइस को पिघलने के लिए कितना हीट रिक्वायर है, वो जो हीट रिक्वायरमेंट है वो हमने देखा था 0 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मली जब हम उसे हीट सप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो लेटेंट हीट आपका चेंज हो जाता है। जैसे 1 kg आइस के लिए जो था 333 किलो जूल्स पर केजी था, तो ये आपका चेंज हो गया है। ये लेटेंट हीट जो है आपका कम हो गया, और जब आपने प्रेशर लगाया तो लेटेंट हीट और रिजिलेशन जो है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यू नो दैट एज वी गो हायर देन द सी लेवल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर हटोगे, मतलब जैसे जैसे आप पहाड़ी इलाके में और ऊंचाई पे जाते जाओगे, आपका जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो कम हो जाएगा, समथिंग 98-99 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी जल्दी बॉईल हो जाएगा, देखेंगे हम बाद में। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा बाकी सॉलिड पे, वो हम देखेंगे आगे। भाई आगे चैप्टर पूरा बचा है। तो ये जो आपका, देखो एक्चुअल में अगर मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, प्रेशर की वजह से कम हो रहा है। ऊपर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। अभी जो मैंने समझाया था, प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ऊपर आपका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो बाकी सब्सटेंसेस पे इसका असर क्या होगा, बाकी सब्सटेंसेस का भी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर आप बहुत ऊंचे पहाड़ी इलाके पे खाना पकाओगे तो ऑब्ज़र्व करना, वहाँ पे खाना जल्दी पक जाएगा। पहाड़ी इलाके में खाना जल्दी पकता है एज़ कम्पेयर टू नीचे लोअर बॉटम लेवल पे। ठीक है, तो इतना हंस क्यों रही है? हाँ, 2 मिनट की मैगी 1 मिनट में। पहली बात तो 2 मिनट में कभी बनती नहीं है, नाम बन चुका है 2 मिनट में बनती है, फालतू सा। ठीक है, 2 मिनट में बन के निकाल दूंगा, कड़क कड़क ही खाऊंगा तब मैं। चलो, तो 98 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। अब मुझे चावल उबालना है, कुछ भी उबालना है, तो वो जल्दी हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। अब चलो पहाड़ पे चलते हैं रहने के लिए, कम टाइम में सब कुछ हो जाएगा काम।